आज ये कह गए कि 5-5 किलो राशन देवा। महंगाई देखो ना कहाँ पहुंच गई। क्या मेरे परिवार में अगर 5-6 सदस्य हैं, 5 किलो राशन क्या एक दिन चलेगा? केवल हमारे को झूठ और गुमराह करना, मतलब बेवकूफ बनाना हमारा। शुरू में जी 14 में मोदी जी आए थे, क्या गया था इन्हें 2 करोड़ रोजगार दूंगा, सारे के घर छत हो जाएंगे 22 तक, हर गरीब के सर पे छत होगी। वो 22 भी जाए लिया, वो खड़े हुए मकान। कहूँ भी 14 से पहले हमारी सरकार थी, एक पंचायत में कई करोड़ रुपया आया। 14 से पहले हुड्डा साहब ने सबको, गरीबों को टंकियां दी, 100 गज के प्लाट दिए। काला धन ले गए, काला धन ले आऊंगा। और अब भी फटाफट भाजे सारे बैंक में कापियां खुलवा ली, भाई आएंगे 15-15 लाख रुपए। भाई 15 लाख तो बहुत बड़े हुआ है। हमने भी सोचा चल दे दो रहे वोट, भाई 15 तो आवेंगे ऐसे, भाई कई साल तो निकलेंगे। कभी 5 पीछे भी आए नहीं आए ना। तो इनके सिवाय झूठ बोलने के, आप कहते हो कि जी 5 किलो राशन दे, मैं कहता हूँ राशन दे ही ना, 1 किलो भी ना देवा, और घर में नौकरी दे देना, और राशन ही लेने की जरूरत पड़ेगी है। भाई नौकरियां दे दो ना, पहले नौकरियां नहीं मिले थी कि 14 से पहले पक्की, इन इस 10 साल में वो पक्की नौकरियां कड़े गई, कहाँ गई वो नौकरी? आज जो आप पिछले महीने आप कह रहे हो मैं 50,000 नौकरी लगाऊंगा, वो नौकरियां पहले कट गई। पहले भी तो नौकरियां मिली थी, पक्की नौकरियां मिली थी। अब सारा कुछ सौदा कर दिया ठेके में। भाई ठेके में लगो, 4-6 महीने में ठेकेदार रखेगा आपने, जो देखेगा भाई पक्का करने का टाइम है, जा टह दो। 2-2 लाख रिश्वत मांगते। अच्छा मैं ठेके कितने मिलेंगे जी? वो भी जो सरकार के खास होंगे, और मेरे तेरे में आपने तो नहीं मिलना ठेका। और जो उनसा उन्हीं की सरकार का नुमाइंदा होगा तो ठेके तो उसको मिलेंगे। और ये भी एक षड्यंत्र है पैसे कमाने का। ठेकेदार आज्ञा देवेगा, फिर वो किसने आपका खून ही तो चूसेगा। हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में नौकरियों के मामले में सबसे पीछे है। 2 लाख नौकरी, पक्की नौकरी खाली पड़ी। क्राइम बढ़ेगा ना, वो क्या करेगा फिर? लूटपाट करेगा क्या? जब गुजारा नहीं मेरा होगा, मैं चोरी चकारी करूंगा, कुछ लूटपाट करूंगा। आज हरियाणा में सबसे ज्यादा लूटपाट है। 14 से पहले सब फिर थे। ये ईमानदारी से ये बताइए, आपकी बेटी वगैरह कोई जाती है स्कूल, क्या आप असहाय महसूस नहीं करते? जब लग वो आंधी नहीं, जब लग डर सब बैठा रहा है ना, कोई सुरक्षा है नहीं है ना। अब 10 साल से आपने इसका राज देख लिया। अब आज भी मैं देख रहा था बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिम्मेदारा का मैं न्यू करूंगा, फलाने का न्यू खर्चा कर दूंगा। और भाई 2 साल पहले यही जिम्मेदार गए थे तारी सड़क, 800 आदमी मर गए। ओडे भी झूठ बोलिया, अब ऐसा है धरना ठा लो, ये बीबी जी मैं आपने कह दूं भाई तारा काम हो जा, उठ जाओ। तुम भी तो विश्वास पे उठोगे, और उसके बाद मैं फिर विश्वासघात कर दूं। जब वहां से उठा दिया आपने और वादा कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने भी मैं करूंगा, तो फिर करे क्यों नहीं? क्यों? उस टाइम इलेक्शन आ गए थे भाई, कभी हम इलेक्शन हार जाए, उस टाइम तो उठवा दिए। और उसके बाद जब मांगे नहीं मानी, फिर हमारे भाई इन्होंने फिर कोशिश की, पंजाब वाले ने आने की कोशिश की। ये चाहते थे वे करना क्या चाहते थे? न्यू तो कहने जावे थे, अपना रोना ही तो रोने जा रहे थे कि जी हमने महंगाई होगी ज़्यादा, बेचारा हो नहीं रहा, भाई हमारा फसलों का मुआवजा ठीक ठाक मिल जाए, हमने पैसे यही तो मांगने जा रहे। अगर नहीं तो हम जा ही नहीं सकते। ये भी तो वो पंजाब में बैठे थे, खट्टर साहब ने इतनी किला गाड़ दी। वे कहाँ के हैं? कभी पाकिस्तान तक थोड़ी आए थे, हैं तो हिंदुस्तान के, हैं तो हमारे भाई। लेकिन इन लोगों को दुख नहीं होता भी नहीं। दुख उसी को होता है जो बच्चे वाले हैं, जो कुड़बे वाले हैं, इनका तो आगे ना पीछे।
जिसका जावेगा दुख तो नहीं होगा ना। अब 10 साल से है यहाँ से कल्याण साहब है MLA, जिम्मेवारी उसकी है। जिस टाइम आदमी MLA बन गया उसके लिए 36 बरादरी एक समान होगी, हर गांव उसका अपना हो गया, लेकिन हर गांव से भेदभाव हो रहा है। ये चीजें गलत हैं। जब आप चुन चुके हो तो आपके लिए 36 बरादरी एक हो। तो मेरे फादर का और रामपाल की क्या छवि थी, उसने 36 बरादरी का काम क्यों किया? उसको लगाव था, सेवा भाव थी। 96 के बाद भी कांग्रेस नहीं आई, पिछली बार ही तो मौका मिला। आप लोगों ने ही तो वोट दी, 54,000 वोट मिली मुझे, केवल उनके काम को देख के तो है। किसी पुराने बुजुर्गों से पूछना भी कंवर रामपाल की क्या छवि थी। हम कल को कांग्रेस आएगी तो क्या क्या आपकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको दूर भी तो करना है। जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तो दूर कैसे होगी? परिवर्तन तो आएगा। तो वो जब परिवर्तन आएगा और फिर कल को हम 4 साल बाद आपके पास फिर आएंगे, अब कहेगा हमने तो कांग्रेस को परिवर्तन किया था, आपने हमारा काम ही नहीं कराया। इसीलिए मैंने ये मुहिम छेड़ी है। कम से कम आप लोगों से जो आपकी मेन समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्या, हालांकि ये समस्या 10 मिनट में दूर हो जाती हैं अगर करने पे आए, लेकिन करना कोई चाहता ही नहीं। क्या जरूरत थी? पहले उड़ी नहीं रहे थे हम। अब ये फैमिली ID बनाओ या फलाना बनाओ, ये बनाओ, देश चल नहीं रहा था, इसके बगैर नहीं चल रहा था। हाँ, ये मीटर भी लग रहे होंगे जरा, कितना कितना मिला हुआ है। बिजली का बिल आवा था उस तो पहले आप अपनी सास से पूछो या यहाँ की बेटी हो तो अपनी अम्मा से पूछो, पहले भी तो घर चले करें थे। ईब तक पीछे भी दे रहे, मीटरा के पीछे भी दे रहे, नहीं बिल देंगे तो कट देंगे ना। पहले टेंशन तो नहीं थी ना। इनका जवाब तो दे दो भाई। आपने 10 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा हुआ है। आपने 10 साल में हरियाणा की जनता के लिए क्या क्या किया, ये बता दो भी। हमने तो ये किया, हम मान लेंगे, हम भी तारीफ करेंगे। इन चीजों का कोई जवाब आज तक ना दिया, ना स्टेज से दिया, ना मुख्यमंत्री, ना किसी मंत्री ने, ना किसी MLA ने। उल्टा ये कह रहे हैं कि भाई देखो कांग्रेस हमारे पैसा हिसाब मांग रही है। भाई हिसाब तो मांगना पड़ेगा ना, आप हमारे से मांगो। भाई आपके राज में क्या क्या था हम गिनवाएंगे। अब जब हम सरकार तो आपकी है ना, हिसाब से आप तो मांगेंगे ना। कि मैं यहाँ का नुमाइंदा हो गया, आप सवाल तो मुझसे करोगे ना कि भी आपने क्या किया। आप पावर में रहे 15-10 साल में, आपने क्या किया हमारे लिए, हमारे हल्के के लिए क्या किया, पूछोगे तो ना मुझसे। तो हम भी वो पूछ रहे हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं। अब जो हम कह रहे हैं आ गया ना, कल 500 का सिलेंडर देंगे, उस तो पहले याद है 14 तो पहले, आप तो पढ़े लिखे हो। एक हमारी बहन एक सिलेंडर लेकर नहीं फिर कर दी सिर पर, है किसी ने याद? हाँ, स्मृति रानी जी सिलेंडर लेके फिरती थी 14 से पहले। अरे मार दिया इस कांग्रेस सरकार ने, महंगाई ने, गृहिणी मार दी, फलाना कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद सिलेंडर उस टाइम कितने का था? 400 रुपये। ईब स्मृति रानी जी नहीं बता रही कि 1100 का सिलेंडर हो गया, मैं खड़ा हूँ। ईब क्यों नहीं बता रही वो 1100 का हो गया? तो ही भी नहीं पा रही, ईब क्यों उठाती से वहाँ, चाहे सरकार किसी की भी हो। देखो, जब आप लोगों के लिए काम कर रहे हो उसके संघर्ष में का साथी बनो ना। जब उस टाइम आप सिलेंडर ठा लेते, उस टाइम बड़ा तय करते, बड़ी हुई अब महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। उस टाइम आज तक 10 साल पहले महंगाई कम थी या कहीं ईब कम हुई? रोटी खाने के लाले बढ़ रहे हैं जी। अब 1.5 महीना रहेगा। BC की याद खट्टर साहब ने पहले क्यों नहीं आई? बीजेपी सरकार ने BC की याद क्यों नहीं आई? भाई वो 5 साल कर गया था, उसके बाद फिर बना देता। अब ये 1.5 महीने का कर्मचारी उठाया दिया, क्या करेगा? केवल
कि भी देखो आपका बीसी सीएम है और आप दवा दब फिर वोट दो, उसके बाद फिर ट्राई देंगे, फिर 5 साल आप नहीं करते रही, ओ हो ये क्यों है, ये क्यों है। केवल हमारा पागल बना रहे हैं, वोटों की राजनीति करनी, जातिवादी पे हमारे को बांट दिया गया कि भाई नहीं अब बीसी है। भाई इतना ही था, आप कल पहले करते ना, आज कह रहे हैं हम 50,000 नौकरी काट रहे हैं, 2 साल पहले कर देते, 6 साल पहले। या जनता ही जनार्दन है, जनता की क्यों नहीं सुनते फिर? जनता की सुनो ना, क्योंकि जनता जनार्दन है, भूल गई है। एक काम आया उन्होंने, बुछार मारो लठ मारो। अच्छा उन गरीब है नहीं हुए, कहता भाई ये लठ मारा है, दुगनी वोट मिला तो लठी मारो। जो तो इनका तो थोड़ा हाथ वोट दूँ नसीब करती नहीं, वो खट्टर 6 लाख तो फिर दी जनता, फिर नहीं कोई पूछती। इनका तो मैंने गाँव में बढ़ रही थी, उनका थोड़ी सी अकल आएगी। गरीब को तो और गरीब करो, और जो उनसे बड़े अमीर बीच वाले नहीं है, जो बड़े अमीर है उन्हें और अमीर कर दो, सब कुछ बेच डाला। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए इस सरकार के पास कोई काम नहीं है। घर की समस्या है जी, मेरा घर कतिया कंडम होने वाला, हम दोनों पैरों तक विकलांग है जी। आज तक मेरा घर कलम्बर ही नहीं आया जी, मेरा घर कति कंडम है। इस टाइम बरसात हो जानी तब भी पड़ने वाला हाल हो उस चीज का। विधायक कभी नहीं आता है, गरीब आदमी तक उसकी कोई पहुंच नहीं है। वो तो 5-7 बंदे हैं गांव के, सरपंच मेन बंदे उनके बीच में बैठ कर जावा, और तो साफ जावा, गरीब तो मतलब कुछ सुनवाई नहीं है किसी की भी। तो समस्या तो लिखा ले जा जी, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती उस समस्या पर जी। ना तो कोई 10 साल में कोई ग्रांट आया किसी का, और भाई ना कोई प्लांट आया किसी का भी। समस्या डॉक्टर नहीं आंदा जी, छोटा मोटा को आ जा वही भी ना 2 महीने में भाग जावा, ना साफ सफाई रंदी जी ना कोई नहीं, छोटा को डॉक्टर है ही नहीं। मान लिया हरी बीमारी रात में रहते ना, वो ज्यादा दिलाना है जा, कभी रात को कोई बीमार हो जाए तो पड़ा रहेगा बंदा, सुबह लेके जाएंगे, ऐसे कैसे चलता है? आता ही नहीं यहाँ पर कोई भी। चाहिए करना चाहिए ना, जब हमने वोट दिया निकल के बाहर जाते हैं उनको वोट देने के लिए, तो उनको कुछ करना चाहिए ना, करना चाहिए उनको कुछ। बदलाने जाना पड़ा जी, है ही नहीं डॉक्टर इस काम में। नहीं जी, एक नहीं है जी। मैं कई गांवों में गया हूं और मुझे पता लगा कि हमारी माताएं और बहनें बहुत परेशान हैं, छोटी छोटी सी समस्याएं हैं उनकी, वो भी आज तक हल नहीं हुई। तो इनकी समस्याएं सुन के और इनको विश्वास दिलाया है हर समस्या का हल होगा अगर कांग्रेस सरकार आपके घर तक आएगी और सारी समस्याएं दूर होंगी। हर गांव की ये समस्या है, क्योंकि मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो 45-50 गांव में जा चुका हूं, सब यही कह रहे हैं अब फिरने लग गए हैं, अब काम भी हो रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि 10 साल से जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है तो उनके बीच में क्यों नहीं जाते? सिर्फ अब इलेक्शन आ गए, अब सड़कें भी बनने लगी, काम भी होने लगे, नौकरियां भी के ऐलान कर दिया गया कहीं कहीं, और सब झूठे वादे किए जा रहे हैं ताकि इनको बरगलाया जाए और वोट की राजनीति करी जाए। मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि 36 बिरादरी के बगैर आदमी विधायक या नेता नहीं बनता। जब आदमी विधायक बन गया है तो उसके लिए 36 बिरादरी एक समान होनी चाहिए, उन सब का सम्मान करना चाहिए, सबकी वोट से ही आदमी बनता है। मैं तो इस घरोंडा हल्के से मैं तो खुद इनसे पूछता हूं, मैं सोचता था विकास किसी का नाम है, मुझे आज तक कोई विकास दिखा नहीं। पूरे हल्के में मैं जाता हूं तो केवल एक ही, आप चाहे उनसे भी पूछ लेना अगर वो कोई उसमें नुक्स निकाल दें, एक ही नाम सुनता हूं, स्वर्गीय कंवर रामपाल के बाद इस हल्के में कोई विकास नहीं हुआ।